अगला प्रश्न, शाहनामा के रचनाकार कौन है? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और जो पहला ऑप्शन है वो है आमिर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है अबुल फजल, तीसरा ऑप्शन है फिरदौसी और जो चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर जो सही जवाब है आपका, या जो ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा, वो ऑप्शन नंबर सी है, फिरदौसी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ इस सवाल को। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है भरत, ऑप्शन बी है मेनका, ऑप्शन सी है व्यास और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है रंभा। और यहाँ पर जो आपका सही जवाब है इस सवाल का, वो ऑप्शन नंबर ए है, भरत। तो इसी हिसाब से चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस सवाल को। निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी गीत गोविंद, ऑप्शन सी लीलावती और ऑप्शन डी जो है वो है नीति शतक। और यहाँ पे जो ऑप्शन सही है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, गीत गोविंद। और जो गीत गोविंद किताब है, बेसिकली उसमें जो कहानी है या चीज़ें बताई गई हैं, वो कैसे रिलेशनशिप थे राधा कृष्णा के या गोपियों के, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मनुहार करते थे या गाय चराया करते थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। इसमें रघुवंश के बारे में कहा गया है, जैसे रघु, दिलीप, राम, लवकुश, मतलब पूरे रघुवंश के बारे में इस महाकाव्य में बताया गया है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र किसकी कृति है? ऑप्शन ए दिया गया है चरक, ऑप्शन बी है सुबंध, ऑप्शन सी है कौटिल्य और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है पणिनि। और जो सही जवाब है इसमें वो ऑप्शन नंबर सी है, कौटिल्य। अर्थशास्त्र में बेसिकली जो है पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात किया गया है और कैसे चीज़ें काम करती हैं या राजधर्म क्या है, कैसे एक राजा को शासन करना चाहिए, इसे कौटिल्य ने लिखा है, यानी जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत फेमस बुक है अर्थशास्त्र, जो टोटली इंडिया के पॉलिटिकल साइंस को या पॉलिटी को डिफाइन करती थी एंशिएंट टाइम में। अगला प्रश्न, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी मेनका, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा और ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। और यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, बाणभट्ट। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुबंध, ऑप्शन बी पणिनि, ऑप्शन सी भरद्वाज और ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर जो सही जवाब है या जो ऑप्शन यहाँ पर सही है वो ऑप्शन नंबर बी है, पणिनि। अगला प्रश्न, पद्मावती कथा के लेखक हैं? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, जायसी। और पद्मावती जो लिखा गया है काव्य या जो कथा लिखी गई है, उसमें जायसी ने वर्णन किया है पद्मावती की सुंदरता को। ये मेवाड़ की रानी थी और जिनकी शादी जो है, जिनका विवाह महारावल रतन सिंह से हुआ था, महाराजा रावल रतन सिंह जी से हुआ था। और जो अलाउद्दीन खिलजी था वो इनकी जो है सुंदरता पे ही मोहित हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने जो है मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी और वहाँ के राजा को मार दिया, जिसकी वजह से वहाँ महारानी पद्मिनी ने या उन्होंने जौहर कर लिया था। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा किसकी कृति है? हुमायूंनामा जो है वो बायोग्राफी है बाबर की, वो कैसे इंडिया आए, कैसे उन्होंने राज किया या कितने दिन तक उनका शासन था।
यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है गुलबदन बेगम, दूसरा ऑप्शन है फैज़ी, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न, लीलावती पुस्तक संबंधित है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी गणित और ऑप्शन नंबर डी जो है विज्ञान। और इन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, गणित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है। इससे पहले हमने अष्टाध्यायी के रचनाकार को जाना था और अब हम जानेंगे कि जो है वो बुक किससे संबंधित है। बेसिकली जो है जो अष्टाध्यायी है वो व्याकरण से संबंधित है। उसमें संस्कृत व्याकरण के बारे में पूरी व्याख्यान किया गया है या व्याख्या दी गई है। और आज की वीडियो में बस इतना ही और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार।